आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर पुष्टि वृंदावन पर। आज हम बात करेंगे कि जो पुष्टि मार्ग में जो ठाकुर जी को हम पधराते हैं, जिसके ऊपर हम ठाकुर जी ठाड़े रहते हैं, वो गादी जी किस भाव से आती है और कैसी होती है। तो गादी जी हमारे पास पड़ी हैं बिल्कुल यहाँ पर रेडी। और ये गादी जी यहाँ पर इसमें आते हैं 2 तकिए ऐसे, और पीछे की तरफ जो इसमें सपोर्टर लगता है वो वाला इस टाइप से पूरा खुलता है। यहाँ पर पूरी गादी जी जो है खुलती है। ये देखिए पूरी मखमल का इसके अंदर हार्ड मटेरियल है पूरा। ये अपन दबाते तो भी नहीं दबता है। प्योर मटेरियल जो होता है, जिसमें कॉटन जो होती है प्योर कॉटन, उससे ये बनी हुई है। ऊपर इसके ऊपर मखमल का वस्त्र लगा हुआ है, कपड़ा, जिससे मखमल का तो लगाना ही चाहिए और होना भी चाहिए ठाकुर जी के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 लोक के स्वामी जी विराजने वाले होते हैं, उनके ऊपर इसीलिए यहाँ पर मखमल की बिछाई जाती है। अब इसको लगाते कैसे हैं और किस तरीके से, इसकी जो लंबाई चौड़ाई बता देता हूँ मैं। इसकी जो ये लंबाई है, ये है 14 इंच, ये 14 इंच की है। और ये जो इसकी है बीच का जो पार्ट पूरा है, ऐसे ऐसे है 14, ऐसे है 12। अब गादी जी किस भाव से आती है ये बात करते हैं। जो गादी जी होती हैं वो वैसे तो यशोदा मैया के भाव से आती है, और भी बहुत सारे भाव हैं इसके लिए, लेकिन मेन जो है वो यशोदा मैया के भाव से ही गादी जी आती है। और वैसे ठाकुर जी के लिए गादी जी अपन लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर देख कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वैसे कहते हैं कि जितना सामर्थ्य हो उतना ही खर्च करना चाहिए। सामर्थ्य का मतलब ये नहीं कि तुम ये उच्च सामर्थ्य का मतलब भी मैंने उल्टा निकाल लिया। अपन लोग क्या करते हैं, सामर्थ्य का मतलब यानी कि कम से कम में सोचते हैं, जब ऐसा नहीं होता है। सामर्थ्य यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, तुम्हारा कितना सामर्थ्य है उतना ज़्यादा की बात होती है यहाँ पर। और हम लोगों ने उसका मतलब उल्टा निकाल लिया है, कम से कम। ऐसा नहीं होता। आपकी जो कैपेसिटी है, आप चाहते हो कि मैं 1000 रुपये तक, 2000 रुपये तक की आपकी कैपेसिटी है, आप खरीद सकते, नो प्रॉब्लम। और आप क्या कर रहे हैं उसके अंदर गादी जी में, आप सोच रहे हैं 300-400 रुपये वाली ले लेता हूँ। कैपेसिटी आपकी 2000 की है, लेकिन खरीद रहे कितने वाली, 200-300 वाली। तो ये जो है यथा सामर्थ्य वाली बात नहीं होती है, ये तो बात ही खत्म हो गई। इसमें तो आपका कोई भाव ही नहीं है, यानी कि आपके घर पे जो ठाकुर जी विराज रहे हैं या आपके चित्त में, आपके मन में जो भाव है वो है ही नहीं। आप खुद के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ देखभाल कर लेते हैं क्वालिटी वाली, और ठाकुर जी के लिए कम से कम वाले लेने की सोचते हैं। इसका मतलब है कि भाव है ही नहीं आपके अंदर। सबसे पहली बात, मैं तो इम्पोर्टेंट, इससे रियल बात है, कोई फैक्ट, इसमें कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कुछ हो सकते हैं कुछ लोग अपना भाव अलग रखें, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम लोगों ने वास्तव में ये चीज़ निकाल दी, हमने कम से कम करने का सोच लिया। तो ऐसा नहीं करना है। यथा सामर्थ्य यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा कितना हो सकता है, ऐसा नहीं कि उधार कर लें, लेकिन अपने सामर्थ्य में। जेब में मेरे 10,000 पड़े और मुझे लगता है 2000 खर्च कर दूँ मैं इनके लिए, तो मुझे कोई हानि नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो होता है यथा सामर्थ्य। ऐसा नहीं कि 2000 खर्च करने की जगह 500 कर दें, ऐसा नहीं। तो बात करते हैं गादी जी की। गादी जी आती है यशोदा मैया के भाव से, और यशोदा मैया के भाव से चीज़ आ रही है, तो ऑब्वियसली यशोदा मैया तो ठाकुर जी से कितना प्रेम करते थे, उस भाव से हमें वो चीज़ ठाकुर जी को निवेदन करनी है ना। तो उसके लिए अपन सबसे पहले कैसे लगाते हैं इसको, ये होगी गादी जी का पीछे वाला हिस्सा। तो अपन इसको पीछे की तरफ लगा देते हैं ऐसे। ये पीछे के इसे पीने हैं यहाँ पर दोनों, इसमें ये पूरा सेट हो जाता है। ये देखिए, ये मैं पास हो जाता हूँ इसके, तो ये हो गया दोनों का दीवार बन गई। ये देखिए, ये बन गई गादी जी, ठीक है। अब इसके दोनों हैं ये जो बीच का जो पार्ट है, ये अपने यशोदा मैया की जो गोद है उस भाव से धराया जाता है। तो यशोदा मैया की गोद में ही ठाकुर जी विराजते हैं। हम जो सेवा करते हैं वो उनके बाल भाव की सेवा है, तो वो बाल भाव में यशोदा मैया की गोद में ही विराजेंगे। उसी भाव से ये गादी जी धराई जाती है। तो अब गादी जी के ये जो तकिए हैं दोनों साइड के, इनका क्या भाव है? इनका भाव है यशोदा मैया के दोनों हाथ। तो यशोदा मैया के दोनों हाथ हैं, वो उस भाव से ये दोनों आते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यशोदा मैया की गोद है, उन दोनों गोद के अंदर यशोदा मैया दोनों हाथों से ठाकुर जी को थाम रखा है, और वो गिरते नहीं और बड़े आराम से इसके ऊपर विराजते हैं। ऐसे होता है ये गादी जी का भाव। तो गादी जी का भाव आप समझ में क्या, एक बार की एक बात मुझे याद आ रही है
कि महाभारत के युद्ध के अंदर जो भाव देखना, कैसे भाव की क्या बातें होती है। महाभारत के युद्ध में एक बार जो कर्ण था, कर्ण जो है वो ठाकुर जी को के सामने कर्ण के सामने जो युद्ध चल रहा था महाभारत का, उसमें अर्जुन का रथ था। तो अर्जुन अपना तीर चला था, बाण चला, तो कर्ण का जो रथ है वो रथ 3 फीट 4 फीट 10 फीट भी पीछे चला जाता था कर्ण के अर्जुन के बाण से। अर्जुन ऐसा बाण चलाता था कि रथ सीधा उसका एक 10 12 15 20 कदम तक पीछे चला जाता था ऐसे। और कर्ण जब तीर चलाता तो अर्जुन का बाण इतना सा सरकता, जैसे कि उसने 10 फीट सरकाया तो कर्ण के बाण से 1 फीट सरकता। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि वाह कर्ण, क्या बात है, क्या बात है। उसने फिर अर्जुन और तेज चलाता, 20 फीट पीछे फेंक देता है कर्ण के रथ को। कर्ण फिर तीर चलाता, अर्जुन का रथ फिर भी 1 फीट पीछे ही जाता। फिर भी ठाकुर जी कर्ण की तारीफ कर रहे हैं कि वाह क्या सामर्थ्य है तेरा। अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने बोला ऐसी क्या बात है जो मैं उसका रथ 20-30 फीट पीछे फेंक रहा हूँ, आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे हो, और वो 1-1.5 फीट पीछे सरकार पा रहा है, उसमें आप इतना उसका जो है इतनी तारीफ कर रहे हो आप, ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि कर्ण का युद्ध रथ पीछे जा रहा है वो तो ठीक है, पॉसिबल बात है, क्योंकि मैं तेरी साइड खड़ा हूँ, और साक्षात कृष्ण तेरे साथ में है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो तू अगर उनका रथ फेंक भी पीछे जा भी रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कर्ण का बाण से अगर 1.5 फीट भी पीछे खिसक रहा है ना, तो उसका सामर्थ्य तेरे से ज़्यादा है, क्योंकि तेरे रथ में मैं 3 लोक का जो भार है वो लेकर खड़ा हूँ। स्वयं ठाकुर जी ने ये बात अर्जुन से कही, 3 लोक का भार लेकर 3 लोकपति तेरे रथ में खड़े हैं, और ऊपर तेरे हनुमान जी विराजे हैं, जो पहाड़ को भी एक उठा सकते हैं, ऐसे उठाकर हवा में लेके उड़ सकते हैं। वो पवन पुत्र तेरे रथ पर खड़े हैं, 3 लोक का स्वामी मैं खुद तेरे रथ में खड़ा हूँ, फिर भी उसका सामर्थ्य देखो, तेरे रथ को 1.5 फीट पीछे खिसकाने का सामर्थ्य उसमें है। तो इसलिए मैं वाह वाह करता हूँ। तो ये भक्तों के भाव है, भक्तों की ऐसी और जो कुछ भी कृपा देते हैं, जो कुछ भी लेने देने वाले हैं वो तो ठाकुर जी हैं। तो उन्हीं को कुछ भी निवेदन करने के लिए या कुछ भी उनको समर्पण करने के लिए बीच में कभी ऐसा भाव न रखें कि हम लोग उनका वैभव तो 3 लोग का वैभव सब उन्हीं का है, हम क्या निवेदन करें। फिर भी यथासंभव में कभी भी छोटा भाव न रखें, यथासंभव में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा करने का भाव रखें, और बेहतर से बेहतर चीज़। हमारे ठाकुर जी जो हैं वो अच्छी से उत्तम वस्तु के भोक्ता है। तो हमारा ये बनता है हमारी तरफ से कि हम उन्हें उत्तम से उत्तम वस्तु को निवेदन करें। कुछ मिठाई सामान कुछ भी खरीदें तो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला हो, वो चाहे आप 1 किलो ना लेकर आधा किलो ही ले, पाव भरी ही ले रहे हैं, लेकिन सबसे क्वालिटी वाली चीज़ ले रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना कि 20 रुपये में 1 किलो लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 50 रुपये में 50 पाव भर आ रहा है वो लेना इम्पोर्टेंट, क्योंकि ठाकुर जी को उत्तम से उत्तम वस्तु जो है हमें निवेदन करनी है। इसी भाव के साथ में जय श्री कृष्ण। और ये गांधी जी का भाव भी हमने समझा दिया आपको। श्री राधे।